क्या आप जानते हैं आपके पास है 4 तरीके पैसे कमाने के। पहला, कोई भी जॉब करके। दूसरा, खुद से ही किसी भी काम की शुरुआत करके, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड बनना। तीसरा तरीका है अपना खुद का बिजनेस शुरू करके। और चौथा मतलब इन्वेस्टमेंट करके। और अब इन सारे तरीकों से आप पैसे कमा सकते हैं। पर अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि आप इन सारे तरीकों से कितने पैसे कमा सकते हैं, और आपको इस बारे में सोचना भी चाहिए। पहले 2 ऑप्शन जो मैंने आप लोगों को अभी बताए वो एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम मैं बताती हूँ। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम का मतलब होता है कि आप सिर्फ उतने समय तक ही पैसे कमा सकते हैं जितने समय आप काम कर रहे हैं। जैसे ही आपने काम करना बंद कर दिया वैसे ही आपने पैसे कमाना भी बंद कर दिया। और अब बात करते हैं बाकी 2 तरीकों की, मतलब बिजनेस शुरू करना और इन्वेस्टमेंट करना। तो उसे माना जाता है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में रिच डैड पुअर डैड में बताया था कि पैसिव सोर्स ऑफ इनकम वो होती है जहाँ पर आपको हमेशा रहना ज़रूरी नहीं है, आप सोते सोते भी पैसा कमा सकते। और उस वीडियो में हमने ये भी जाना था कि जो रिच लोग होते हैं वो और भी ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं क्योंकि वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम से पैसे कमाते हैं। सच कहूँ तो कोई भी रिच बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक रिच सक्सेसफुल पर्सन बने और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम से पैसे कमाएं, तो बिजनेस करना और इन्वेस्टमेंट करना एक बेस्ट ऑप्शन है। हम ज़्यादातर वीडियोस बिजनेस से रिलेटेड और सक्सेसफुल पर्सनालिटी के रिच होने के सीक्रेट्स के बारे में बनाते हैं, और आप वो सारे वीडियोस जाकर देख सकते हैं। आई एम श्योर वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मैंने अपने हर वीडियो में इन्वेस्टमेंट की और पैसिव इनकम की बात की है, बट कभी उसके बारे में डीप में नहीं बताया, तो आज हम इस पर ही बात करते हैं। वॉरेन बुफेट ये वर्ल्ड के दूसरे अमीर व्यक्ति हैं और नंबर 1 इन्वेस्टर भी कहलाए जाते हैं। और ये कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानना है तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेस्ट बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट भी इस बुक को देते हैं। ये बुक बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है जो वॉरेन के मेंटोर भी थे। तो फिर तो हमें ये बुक पढ़नी चाहिए और इसमें लिखी बातें भी पढ़नी चाहिए। अक्सर जब भी हम इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड्स में, या फिर स्टॉक में, या इंश्योरेंस, या फिर एसआईपी में, और भी बहुत कुछ। पर ये सारी चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और जिसके लिए हमें बहुत सारी नॉलेज और दिमाग का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन वॉरेन बफेट इसमें बिलीव नहीं करते थे। इस बुक की स्टार्टिंग में ही प्रीफेस पेज में वॉरेन ने मेंशन किया है कि अगर आपको एक महान इन्वेस्टर बनना है तो आपको हाई आईक्यू या फिर हाई इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। बस आपके फंडामेंटल्स या आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप गुड इन्वेस्टर बन सकते हैं, जो आप इस बुक से सीख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की समरी। तो शुरू करते हैं। इस बुक का सबसे पहला पॉइंट जो है वो है स्पेक्यूलेटर वर्सेस इन्वेस्टर। स्पेक्यूलेटर मतलब सट्टेबाज। अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक रियल इन्वेस्टर बनना होगा, ना कि सट्टेबाज यानी स्पेक्यूलेटर। 3 मेजर डिफरेंस होते हैं एक इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर में। पहला, स्पेक्यूलेटर जो होते हैं वो उन सारी बातों पे ध्यान देते हैं जो बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है, और उन्हें सुनकर वो एक्साइटेड हो जाते हैं और स्टॉक खरीद लेते हैं जिसकी प्राइस बढ़ती जाती है बिना कंपनी के बारे में जाने। वहीं जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो पूरी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है, वो पैसे कैसे कमाती है, क्या वो फ्यूचर में भी इतना ही पैसा कमाएगी। इन्वेस्ट करने से पहले वो सारी कंपनी का इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। सेकंड, स्पेक्यूलेटर को कंपनी से तुरंत रिटर्न्स चाहिए होते हैं। मतलब जब उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है तो उन्हें 50% या उससे ज़्यादा का रिटर्न साल भर के अंदर ही चाहिए होता है। लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं वो समझते हैं कि एक जेन्युइन रिटर्न उनके लिए लाभदायक है जो कि लंबे समय तक चले, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी उन्हें एक पर्याप्त रिटर्न दे। लेकिन ऑथर ने हमें यहाँ नहीं बताया है कि पर्याप्त रिटर्न कितना होना चाहिए। शायद वो 11 to 20% के बीच हो सकता है। थर्ड एंड लास्ट डिफरेंस जो है कि स्पेक्यूलेटर पैसों की सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते हैं, वो रिटर्न के बारे में ज़्यादा सोचते हैं।
उन्हें अपने पैसों की चिंता नहीं होती जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन जो रियल इन्वेस्टर होते हैं, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उनके पैसों की सेफ्टी। वे लोग वो सारी चीज़ें नहीं खरीदते जिसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है लेकिन असलियत में कम। वो स्टॉक खरीदते हैं जिनकी एक्चुअल में वैल्यू ज़्यादा होती है। और इसीलिए इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं स्टॉक से, उसे इन्वेस्टमेंट समझकर, और स्पेक्युलेटर अपना पैसा गंवा देते हैं उसे जुआ समझकर, मतलब गैम्बलिंग। बुक का जो दूसरा पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। जब भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो उसे सेव करते हैं। कैसे? तिजोरी में रखकर, और सालों तक उसी में रखे रखते हैं। लेकिन क्या वहाँ पर पैसे सेफ हैं? आप लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब से हमारी सेविंग पे क्या इम्पैक्ट आता है, शायद आप लोगों को नहीं पता है, या फिर आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं होगा। कोई नहीं, अभी समझ लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं जो मैंने आपसे 1 साल के लिए उधार लिए हैं। आपको मुझ पर पूरा विश्वास है इसलिए आपने मुझे दे दिए। 1 साल बाद मैंने आपको आपके पैसे लौटा दिए, लेकिन 8,000 रुपये कम। ये कहकर कि मैंने आपके 1 साल तक पैसे सेव किए हैं, इसलिए उसका चार्ज। आपको अच्छा लगेगा? मुझे तो नहीं लगेगा। वैसे ही आप समझिए कि इंडिया में महंगाई 9.5% तक पहुंच गई है, और आपने 1 लाख रुपए अपने घर में तिजोरी में सेव करके रखे उस साल या उसके 1 आध साल पहले। तो अब उन पैसों की वैल्यू 9.5% से कम हो गई है 1 साल में। मतलब घर में पैसे रखना अच्छी बात नहीं, उसके बजाय आप उसे इन्वेस्ट करें। कुछ लोगों के लिए बैंक अच्छा है, बट ज़्यादातर बैंक ज़्यादा रिटर्न नहीं देते हैं, 6% या उससे कम ही देते हैं। और अगर इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा हुआ तो आपको लॉस होगा। लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे से रिसर्च करके, पूरी बुक को अच्छे से पढ़ करके, सारे पॉइंट्स को समझ करके, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, अपॉर्चुनिटीज़ की। इन्वेस्टमेंट करके आप पैसे कमा सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला, कम पैसों में स्टॉक खरीदकर, या फिर कोई भी स्टॉक सही समय पर खरीदकर और सही समय पर बेचकर। लेकिन जो टाइमिंग देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो स्पेक्युलेटर होते हैं, यानी सट्टेबाज। क्योंकि जो रियल इन्वेस्टर होते हैं उन्हें पता है कि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और वो इम्पॉसिबल है। वॉरेन बफेट ने इस बुक के स्टार्टिंग में 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिस पर हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है। पहला पॉइंट आपका एफर्ट, दूसरा आपका रिसर्च, और तीसरा मार्केट स्विंग। मार्केट स्विंग पैसा कमाने का मौका होता है। ज़्यादातर क्या होता है, जब मार्केट अच्छा चलता है तब नॉर्मल लोग और स्पेक्यूलेटर स्टॉक खरीदने लगते हैं ताकि ग्रोथ के साथ प्रॉफिट अर्न कर सकें। लेकिन जब मार्केट ग्रोथ कम होती है तो वो अपने स्टॉक को सेल करने लगते हैं ताकि लॉस अवॉइड कर सकें। लेकिन जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं वो इसका एग्जैक्ट अपोजिट करते हैं। वो स्टॉक तब परचेज करते हैं जब प्राइस लो होती है, और जैसे ही मार्केट ग्रो होता है वो नॉर्मल लोगों को और स्पेक्युलेटर को वो बेच देते हैं अपना स्टॉक। लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना सुनने में लग रहा है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हर छोटी सी छोटी डिटेल अपने दिमाग में रखते हैं। जैसा कि बुक में मेंशन है कि सारे स्टॉक को सेल नहीं करना चाहिए, आपको कम से कम 25% रखना चाहिए अपने पास। जब सारी दुनिया प्रॉफिट के पीछे भाग रही होती है उस वक्त आपको स्टॉक बेचना चाहिए, और जब वही लोग लॉस के डर से भाग रहे होते हैं तब स्टॉक खरीदना चाहिए। लेकिन आप सभी को एक बात फिर से याद दिला देती हूँ कि बुक के सारे फंडामेंटल्स पढ़कर ही ऐसा करें, क्योंकि आपको हर एक डिटेल के बारे में जानना ज़रूरी है, और इन्वेस्टमेंट करते समय आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बुक समरी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है तो इसे ज़रूर पढ़ें।